Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पिछले 10 साल में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो अपराध को लेकर है। अपराध किस जाति के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं और वो किस जाति का है, किस मजहब का है और किस पार्टी का है, ये भी देखा जा रहा है। पिछले 10 सालों में जब से देश में भाजपा यानी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का देश में काबिज हुई है, तब से अपराधियों का भी जातिकरण हो गया है कि वो फलानी जात का है तो वो अपराधी नहीं होगा, और जो उनके विपक्षी दल के नेता का करीबी होगा या संप्रदाय विशेष का होगा वो कपड़ों से पहचान लिया जाएगा कि वो अपराधी है। यह बात देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मैं तो लोगों के कपड़ों से पहचान जाता हूं कि वो किस प्रकृति का है, अपराधी है कि नहीं है। दोस्तों इस तरीके से पिछले 10 साल में जो देश के अंदर लोगों को बांटा गया है, एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावनाएं फैलाई गई हैं, उसको देखकर लगता है कि अब पड़ोसी का भी देखने को तैयार नहीं है। जो लोग पिछले 85 साल से देश में एक साथ रहते थे, आज वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए हैं। हिंदू पड़ोस में रहने वाले अपने 85 साल पुराने लोगों को उस नज़र से नहीं देखता है जो पहले कभी देखते थे। वही हाल मुसलमान का है। मुसलमान भी वही सोचता है कि अब समय वो नहीं रहा जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातचीत कर सकें, खान पान कर सकें। लेकिन अब तो हर बात की इंतहा हो गई है कि अपराधियों का भी एक वर्गीकरण कर दिया गया है कि ये अपराधी हो सकते हैं और ये अपराधी नहीं हैं। यानी अगर सवर्ण है या सजाती है या हिंदू समाज का है तो वो तो अपराधी होगा ही नहीं। इस बात को लेकर एक केस 2002 में जो हुआ था, एक सामूहिक गैंग रेप, और वो एक संप्रदाय विशेष की महिला थी, गर्भवती महिला थी, उसके साथ में 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला। उसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया। और उसके बाद भाजपा के एक विधायक ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि सवर्ण या ब्राह्मण कभी अपराधी हो ही नहीं सकते। ये उन 11 लोगों की बात कही जा रही है जिन्होंने कि सामूहिक गैंग रेप किया एक गर्भवती महिला के साथ और उसके परिवार के सभी लोगों को मार डाला। अब हम बात करेंगे देश की वर्तमान स्थिति के बारे में। वर्तमान स्थिति ये है कि देश भर में हर जगह, यानी कोई भी ऐसा जगह बाकी नहीं जहाँ पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न ना हो रहा हो। लेकिन देश की जो सत्तारूढ़ दल और सरकार है वो सिर्फ एक ही प्रदेश में हुए एक रेप केस के लिए इतना ज़्यादा बेचैन है कि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में, जो कि यूपी आता है, बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड आता है, वहाँ पर भी लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं। उनकी अस्मत के साथ खेला जा रहा है, उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी जा रही है। लेकिन वहाँ पर ना तो कोई सरकार, ना कोई एजेंसी उनके खिलाफ में जांच करने को तैयार रहती है। अफसोस की बात तो यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी अब राजनीति के दबाव में आ गए हैं। इन्हीं
कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ, बेदर्दी के साथ रेप और उसकी हत्या, इस बात की कोई भी पार्टी उसको सही नहीं ठहरा सकती, ना किसी को ठहराना चाहिए। अपराध अपराध होता है, वो किसी जाति समाज या व्यक्ति विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अब अफसोस की बात तो ये है कि हमारे देश की प्रथम महिला यानी सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप केस के बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है, हमें अब कुछ करना होगा। यानी उनका सीधा सीधा टारगेट पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, जो कि काफ़ी पिछले तीन टर्म से वहाँ की सत्ता में काबिज हैं। अब भाजपा की जो बेचैनी है, वो पिछले कई सालों से यानी 2014 से लेकर अब तक कई बार उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी के जो तेवर हैं और उनसे उनकी जो सरकार से जनता संतुष्ट है, इस कारण भाजपा की दाल वहाँ गल नहीं पा रही है। इसी बात से नाराज या खिसियाई हुई भाजपा ने इस केस को लेकर, रेप केस को लेकर भाजपा ने ममता सरकार और टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब ममता बनर्जी की सरकार को गिरा के रहेंगे और वहाँ पर भाजपा की ही पार्टी राज करेगी। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो ट्वीट या बयान सामने आता है, उसको लेकर अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार गिरने वाली है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल में गवर्नर हैं, उनकी और सीएम ममता बनर्जी के बीच में कतई पट नहीं रही है, एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। ये तो हमेशा से चला आ रहा है। राज्यपाल जो भी बनाया गया है वो भाजपा केंद्र से भेजा जाता है और वो उसकी सोच संघ और बीजेपी की होती है। वो किसी ना किसी तरीके से राज्य सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगा रहता है। आपको बता दें कि जो वहाँ पर इसमें वर्तमान राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उनके ऊपर भी महिला उत्पीड़न का केस लग चुका है। उन पर आरोप है कि उन्होंने राजभवन में काम करने वाली महिला के साथ में छेड़छाड़ की। अब ऐसे व्यक्ति उस रेप केस को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता के लोग पश्चिम बंगाल में की शांति और अमन को भंग करने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हैं। ये देखा जा रहा है कि भाजपा समर्थक और भगवाधारी व हिंदू संगठन कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास के ज़िलों में बुरी तरीके से इसी तरीके प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, मोर्चे और आगजनी कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन सब चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी बड़ी पसोपेश में है कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। ये बात तय है, उन्होंने साफ कर दिया है, केंद्र को सीधा सीधा एक संदेश दिया। अगर भाजपा ने वहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार गिराने की साजिश की तो इसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती है कि रात को देर रात वो महिला अस्पताल में क्या कर रही थी। हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं उनसे कि अगर किसी महिला की रात को देर रात ड्यूटी है तो उसकी सुरक्षा करना, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना यह उस महिला का स्वयं का दायित्व है या वहां की बैठी हुई सरकार का दायित्व है। और जब आप अपना दायित्व निर्वाह करने में असफल रहती है तो
उस महिला से सवाल पूछती है कि तुम देर रात अस्पताल में क्या कर रही थी। जवाब ममता बनर्जी को यह देना चाहिए कि आपने उन दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए क्या काम किया है। और आज इतने दिन बीत चुके हैं, हमारी बहन जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी रूह भी चिल्ला चिल्ला कर न्याय की भीख मांग रही है। साथियों, यह केवल एक घटना नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा किस प्रकार से मड़वा के अंदर, किश्तवाड़ जिले के अंदर जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बच्ची, 15 साल की बच्ची, उसके साथ किस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, और वहां की जो स्थानीय पुलिस कर्मी है। बट मैम द बीजेपी सेज 2024 इज अ डन डील, हो गया, इट्स ओवर, अब की बार 400 पार। हमारा बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ था, तो इधर में पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार। वो 100-200 पार होगा? नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो, पहले तो आदत बदले। So you don't accept that 2024 is a done No, I deal? don't accept that. डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट ने सुलझा दी है कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस की गुत्थी। पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और खबरों की जानकारी के लिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में सिर्फ गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ही शामिल है। डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये संकेत मिले हैं और अब सीबीआई एम्स के एक्सपर्ट से अंतिम राय के लिए सलाह लेने वाली है। सूत्रों ने यह जानकारी सीएनएन न्यूज 18 को दी और अभी बताया कि अभी तक बलात्कार और हत्या में किसी दूसरे व्यक्ति की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। यानी इस पूरे मामले में अगर कोई आरोपी है तो वो संजय रॉय ही है और वो गिरफ्त में है। अब देश में चर्चा इस बात की हो रही है कि देश की प्रथम महिला यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये ट्वीट, ये बात, ये बयान ऐसे समय पर आया है जबकि पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है और लोग एक दूसरे राजनीति में द्रौपदी मुर्मू का बयान चर्चा में, विवाद में फंसा हुआ है। राजनीतिक दल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में हर जिले या हर प्रदेश में जहां भाजपा की भी सरकार है, गैर भाजपा की सरकार है, तो उनको लेकर भी कभी भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोई भी ट्वीट नहीं किया, कोई संवेदना प्रकट नहीं की। अब हम बात करते हैं कि मणिपुर को लेकर पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर में औरतों के साथ दुराचार, यौन शोषण और उनकी नंगी परेड कराई गई। इसके साथ साथ 150 से ज़्यादा लोग उस उत्पात और उपद्रवियों की वजह से मारे गए। लेकिन आज तक देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द या एक ट्वीट भी किया हो। लोग हैरान है कि एक महिला होकर मणिपुर की महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है और जो देश की प्रथम महिला है एक भी उसके बारे में संवेदनहीन है कि इतनी महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, वहाँ लोगों की खुलेआम हत्या की जा रही है और देश की राष्ट्रपति बिल्कुल चुप बैठी हुई है। और तो और छोड़िए, दूसरी बात, उत्तराखंड में 2 साल पहले अंकिता भंडारी नाम की युवती के साथ में भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे ने, पुलकित आर्या ने जिस तरीके से अंकिता के साथ में दुराचार किया और उसके बाद में उसको नहर में मार के फेंक दिया। उस पर पुलकित आर्या पर ये आरोप लगे थे कि वो अंकिता को वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में उतारने पर मजबूर कर रहा था और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने
जहां कांड हुआ था, जिसकी हत्या हुई थी, उसको बुलडोजर से तोड़कर सारे साक्ष्य खत्म कर दिए। आज भी उसकी माँ, आज भी अंकिता भंडारी की माँ 2 साल से न्याय के इंसाफ का इंतजार कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 45 मिनट तक राष्ट्रपति मुर्मू के साथ में भेंट करके मणिपुर के हालात पर अपना दुखड़ा रोया और बात करते करते उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसके बावजूद उस महिला राष्ट्रपति ने मणिपुर की जो समस्याओं के प्रति दुख प्रकट करने में भी कोई भी प्रयास नहीं किया, न वहाँ की समस्याओं के बारे में कोई आश्वासन दिया कि वहाँ के हालात जल्दी सुधरेंगे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। दोस्तों, इसी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक विजेता महिलाओं ने 1.5-2 महीने तक अपना धरना प्रदर्शन इसलिए किया कि कुश्ती संघ के अधिकारी और अध्यक्ष महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक उपयोग करते हैं। जिस तरीके से वो दबाव में रहती हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात को सुना और कहा कि मैं इस पर कुछ ना कुछ करूँगा, तुम तो मेरे परिवार की हो, बेटी हो घर की। और अफसोस की बात यह है, 1.5-2 महीने तक वो लड़कियां, वो खिलाड़ी सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और लड़कियों के परिवार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ से आधा किलोमीटर दूरी आकर उनसे मिलने की भी जहमत नहीं समझी। कारण ये था जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष, वो भाजपा का सदस्य, भाजपा का सांसद, 5 बार का सांसद। इस वजह से भाजपा ने इस मामले से दूरी बनाई। उन्होंने कोई भी एक्शन भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक देखिए, हालात इतने ख़राब थे कि लड़कियों ने, उन खिलाड़ियों ने, देश का नाम रोशन करने वाली पदक विजेताओं ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपनी कंप्लेंट लिखानी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते उन लड़कियों की शिकायत तक लेने से इनकार कर दिया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट की जो एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने पर उन लड़कियों की जिस तरीके से शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। भाजपा ने अपने फायदे के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनवाया, क्योंकि वो जानते थे कि आदिवासी समाज देश के 8-9 प्रदेशों में बहुत अच्छी आबादी में हैं और उनके वोट को द्रौपदी मुर्मू के जरिए वो अपने पक्ष में करा सकते हैं। और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे इलाकों में जहाँ की भारी तादाद में आदिवासी रहते थे, देश की राष्ट्रपति मुर्मू को वहाँ अपने प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल किया, वो काफ़ी निंदनीय है। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि देश की राष्ट्रपति किसी पार्टी विशेष के लिए जिसने कि उसको उस पद तक पहुंचाया, प्रचार करने गई। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया कि देश के अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, जिस पार्टी से संबंधित हैं, उसके प्रचार प्रसार व उसकी सोच के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं उनको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। वो सिर्फ वहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठे सभापति या स्पीकर नहीं दिखते, वो वहाँ पर संघ या भाजपा के सांसद ज़्यादा दिखते।